नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं और टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सबसे सुपरहिट बुलेटिन 4 का फायर खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज आपको दिखाएंगे पहाड़ों से लेकर मैदान तक कैसे कुदरत के क्रोध की विनाश लीला देखने को मिली। हिमाचल से उत्तराखंड और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह पानी सैलाब का संकट काल है। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दिल्ली मुंबई में आखिर क्या कुछ हलचल रही वो तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके शहर में आखिर आज क्या हुआ है, वीडियो सबूतों के साथ में हर तस्वीर होगी। दिल्ली में भी बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी किया है। तो देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने अधिकारियों की और मंत्रियों के साथ में बैठक की मंत्रणा की। आगे पूरी खबर विस्तार से होगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता। मानसूनी बारिश से मुसीबत का नया चैप्टर शुरू हो गया है। कहीं लैंडस्लाइड से सड़कें जाम हो रही हैं तो कहीं नदी के तेज धार में तिनके की तरह गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, रूस, चीन और अमेरिका के कई हिस्सों में हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। वीडियो सबूतों के जरिए पूरी कहानी आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज हम लव जिहाद के जाल और धर्मांतरण के मकड़ जाल की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। गाजियाबाद से कुशीनगर तक बेटियों की बात सुनकर आपको गुस्सा आएगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि धर्म की आड़ में कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन और तेज रफ्तार खबरों के बाद चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंदुस्तान में मानसून ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून इस वक्त कयामत बनकर बरस रही है। जी हां, भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, सैलाब के प्रचंड प्रहार से पूरा हिमाचल कांप रहा है। पानी के चोट से मकान हो या फिर गाड़ियां तिनके की तरह बहते हुए नजर आते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैरान करती है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का जबरदस्त प्रकोप है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हाहाकार है। कई राज्यों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पहाड़ों पर तो मानो प्रलय आ गई है। कहीं चट्टानें चटक रही, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं, तो कहीं नदियां किनारों को काट कर बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तूफानी सैलाब में घर, दुकान, सड़क और पुल सब एक ही झटके में तबाह हो गए। हिमाचल के मंडी में उत्तराखंड जैसा सैलाब आया। वीडियो देख याद आ जाएगा 2013 का खौफनाक मंजर। भयानक, खतरनाक और डरावना मंजर। कुदरत की विनाश लीला को देखकर रूहें कांप गईं और लोगों में चीख पुकार मच गई। मंडी के सिराज वैली में पहाड़ों पर बादल फटने के बाद सैलाब मौत बनकर तेजी से नीचे आने लगा। लोगों ने खूंखार सैलाब को दूर से ही देख लिया। कुछ लोग जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि गाढ़ा मलबा और लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े बहकर रिहायशी इलाके में आ रहे हैं। चंद सेकंड में 60 से ज्यादा दुकानें पानी की तरह बह गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि दुकान से सटा एटीएम भी पानी में बह गया। हालांकि आगे बढ़ने पर सैलाब की रफ्तार कम हो गई तो नुकसान भी घटने लगा। फिर कुछ मिनटों में धीरे धीरे सैलाब शांत हो गया। पहाड़ों पर जीवन कितना दुश्वार और खतरों से भरा होता है, खासकर बरसात के मौसम में। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। देखिए कैसे अचानक एक मकान भर-भरा कर गिर गया। हालांकि यहाँ जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस शख्स को देखिए, वक्त रहते घर से निकल गया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। तबाही की ये तस्वीर शिमला की है। हिमाचल की पहाड़ियों पर नॉन स्टॉप बरसात जारी है।
पहाड़ तोड़ सैलाब और लैंडस्लाइड की घटनाएं हिमाचल के सोलन की हैं। देखिए, जब पहाड़ को गुस्सा आता है तो मंजर कितना भयानक होता है। सोलन जिले के चेवा गांव में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई। कुदरत के कोहराम का खौफनाक वीडियो देखिए। कैसे अचानक सड़कों से बोल्डर, मलबा और पानी मौत बनकर नीचे आ रहा है। यहाँ एक ही झटके में कई मकान तबाह हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सोलन में इस वक्त भी भारी बारिश हो रही है। सोलन में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोलन में पिछले 24 घंटे में 107 मिलीमीटर बारिश हुई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। पूरा हिमाचल बाढ़ बारिश की चपेट में है। पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही तो मैदानी इलाकों में पानी तांडव मचा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पावंटा साहिब में टापू पर 3 परिवारों के 32 लोग फंस गए। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंची और सैलाब में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हिमाचल में पहाड़ गुस्से में है तो नदियां उफान पर। लगातार बारिश के चलते पंडोह डैम में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। इससे ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। देखिए कैसे एक मकान ब्यास नदी की लहरों में समा गया। इस घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 28 साल पहले 1995 में ब्यास नदी में इतना अधिक पानी देखने को मिला था। वहीं ब्यास नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ने से नदी किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं। आसमानी आफत के बीच पूरे हिमाचल से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई। मंडी की तस्वीरें कयामत की दास्तां को बयां करती हैं। देखिए कैसे एक बहुमंजिला होटल चंद सेकंड में ब्यास नदी के तेज बहाव में बह गया। होटल के बहने का खौफनाक वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। कुल्लू में ब्यास नदी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गई। देखिए कैसे सैलाब कई टन पानी भरकर ट्रक को तिनके की तरह पानी में बहा ले जा रहा है। ट्रक नदी किनारे पार्किंग में खड़े थे, लेकिन अचानक नदी का जल स्तर बढ़ा और देखते ही देखते ये भारी भरकम ट्रक नदी के पानी में तैरने लगे। ब्यास नदी के किनारे काम पर लगी कई गाड़ियां और जेसीबी तेज बहाव की चपेट में आ गई। कुदरत की चोट से आज पूरा हिमाचल कांप रहा है। भारी बारिश से पहाड़ों पर सैलाब की सितम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहाड़ पर लैंडस्लाइड से भी इस वक्त जो है सैलानी वहां जा रहे हैं वो फंस रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि पहाड़ लैंडस्लाइड से करा रहे हैं। कुल मिलाकर लोग वहां त्राहिमाम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खौफनाक और डरावना मंजर। इस वीडियो को जिसने भी देखा दिल कांप गया। अचानक पहाड़ियों पर हलचल हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने लैंडस्लाइड के खतरे को भांप लिया। जान बचाने के लोग इधर उधर भागने लगे। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर भरभरा कर नीचे आने लगे। कयामत की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां आगे रास्ता बंद होने की वजह से सैलानी अपने अपनी गाड़ियों के साथ खड़े थे। इसी दौरान
पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में ना तो लोग आए ना ही गाड़ियां, लेकिन सड़क किनारे बनी कई दुकानें तबाह हो गई। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हाहाकार। कई राज्यों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पहाड़ों पर तूफानी प्रलय आती है, कहीं चट्टानें चटक रही हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं नदियां किनारों को काट कर बह रही हैं। बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने दहशत पैदा कर दी है। लैंडस्लाइड का सबसे खतरनाक रूप जम्मू कश्मीर के रामबन का है। यहाँ लगातार हो रही बारिश से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने लगे। वीडियो देखिए कैसे पूरा हाईवे भरभरा कर ढह गया। इस घटना के बाद लोगों में कोहराम मच गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली समेत आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत बरस रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान मार रही हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों की जिंदगी पर भारी मुसीबत आ पड़ी है। कुल्लू से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ लैंडस्लाइड के दौरान एक मकान जमींदोज हो गया और मलबे में एक महिला जिंदा दफन हो गई, जबकि राहत और बचाव कर्मियों ने एक बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला। हिमाचल के पहाड़ियों पर नॉन स्टॉप रेन जारी है। पहाड़ तोड़ सैलाब और लैंडस्लाइड की घटना हिमाचल की ऊना की है। कुछ सेकंड पहले सब कुछ ठीक ठाक था, तभी अचानक से जमीन धंसने से खलबली मच जाती है। हालांकि इस खौफनाक लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। मैदान से पहाड़ों तक कयामत की बारिश हो रही है। कुदरत के तांडव की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कसौली की है। यहाँ भूस्खलन से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि कई मकान खतरे के जद में हैं। खतरे को देखते हुए लोग घर खाली करने को मजबूर हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणू से सोलन तक कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगह पहाड़ी वाले लेन को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में भी जोरदार बारिश से हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से पंचकुला के मोरनी में पहाड़ गिरकर सड़क पर आ गया। टगराना गांव के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर बोल्डर गिरने से मोरनी पंचकुला मार्ग को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। दर्दनाक, खौफनाक और भयानक मंजर। लाइव लैंडस्लाइड की तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ की हैं। भूस्खलन की घटना नॉन स्टॉप जारी है। पहाड़ों पर बारिश के चलते बड़े बड़े पत्थर और मलबा टूटकर हाईवे पर आ रहा है, जिसकी वजह से छिनका के पास नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ से गुजरने का मतलब है जिंदगी से खिलवाड़ करना। और देखिए, हिमाचल के कई और इलाकों में भी भारी बारिश से बुरे हालात बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको और तस्वीरें भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के दानवों पर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन कट्टरपंथी एजेंडा फैलाने वाले ये सिंडिकेट अलग अलग रूप में रह रहकर सिर उठाता रहता है। ये आज की कड़वी हकीकत है। टाइम्स नाउ और भारत पर आज हम लव जिहाद के जाल और धर्मांतरण के मकड़ जाल पर एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहे हैं। कैसे भोली भाली हिंदू लड़कियों को साजिश के तहत फंसाया गया और फिर उनका शोषण हुआ। गाजियाबाद से कुशीनगर तक बेटियों की बात सुनकर आपको गुस्सा आएगा। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। मुझे गाड़ी में बैठवाता है, गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं सब। 2 लोग रहते हैं सब, अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन खान को मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है। वहाँ पे गलत करने के बाद वो
वीडियो बना लेते हैं सब, मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा और बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। फिर मैं डर सहम गई। इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं बता रही थी डर के मारे। फिर ये सब होने के बाद मुझसे आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौमांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब, उसकी पूरी फैमिली मुझे गौमांस खिला रही थी। नहीं, मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी, फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे, जिसको मैंने देखा था वो इन्हीं का आदमी था, जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया। कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। अब बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया। खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं होश आया तो जब गाड़ी में उन लोगों ने खींच लिया तब मुझे कुछ सुंघा दिए, सब होश बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद मुझे होश आया। वहाँ पे होश आने के बाद उन चारों ने गलत काम किया। फिर अमन ये बोला कि अमन ने तुमसे मजे लिए, हम भी मजे ही ले रहे हैं। तो देखा आपने, ये लव का जिहादी जहर है। धर्म परिवर्तन, गौमांस और हैवानियत लव जिहाद गैंग का यही क्रूर चेहरा है। लव जिहाद गैंग की शिकार बनी पीड़िता की आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। इंटरमीडिएट की छात्रा को मायाजाल में फांसने की कोशिश की गई। सब्जबाग के झांसे में नहीं आने पर छात्रा को चाकू का डर दिखाकर जबरन ले जाया गया। चंगुल में फंसी छात्रा से गैंग के एक सदस्य ने रेप किया और दूसरे ने अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग छात्रा पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाने लगा। इसका सबूत देखिए। अगर तुम इस बार किसी से कुछ बोली तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का मर्डर करवा दूंगा। तुम जानती हो कि कितना पैसा है हम लोगों के पास। मैं कुछ भी करूं, पैसे के दम पर निकल ही जाऊंगा। अगर किसी से कुछ बोली तो तेरे बाप को हम कैसे भी किसी भी केस में फंसा देंगे और तुझे भी गोली से सबको मार देंगे। हम मुस्लिम किसी से नहीं डरते, समझी तू? ये तो चैट का एक हिस्सा है। अगले हिस्से को आप देखिएगा तो यकीनन आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आरोपी अमन खान यहीं नहीं रुका। लड़की को धमकी दी कि या तो मुस्लिम बन जाओ या फिर अपने टुकड़े देख लो। इस बार अगर किसी से कुछ बताई तो मैं तेरे कई टुकड़े करूंगा। कोई गिन नहीं पाएगा तुम्हारे टुकड़े, समझी? और जो मैंने तुम्हारे साथ फोटो ली थी उसको भी वायरल करूंगा। जितना तुम्हें चाकू दिखा दिखाकर मार मार कर जो भी बोला था वो तुम थी, वैसे ही इस बार भी करवाऊंगा। मुस्लिम बन जा या टुकड़े देख अपने, तुझे गायब करूंगा। अब किडनैप करके तेरा रेप करूंगा। हालांकि आरोपी अमन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले उसने पीड़ित लड़की को जो मैसेज भेजे हैं वो बेहद खौफनाक और डरावने हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस लव जिहाद में आरोपी अमन खान के पिता भी शामिल हैं। आपको अमन की चैट का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें वो इस बात का दावा करता भी नजर आ रहा है कि अब्बू ने बोला है मुस्लिम बना और रेप कर। वैसे ही आकर सो ले मेरे साथ। इस बार मैं तेरे साथ घर में घुसकर रेप करूंगा, कई लोगों के साथ। अगली बार कैसे भी मेरे अब्बू ने मुझे बचा लिया था, अब तो मेरे अब्बू भी मेरे साथ हैं। मेरे अब्बू ने खुद बोला है कि कैसे भी मुस्लिम बना और रेप कर, जबरदस्ती कर। देख तेरा आज आखिरी दिन है, तुझे कैसे भी गायब करवाऊंगा, तेरा मर्डर करूंगा। इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम बहुत पावरफुल है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए तथा मुख्य अभियुक्त अमन को दिनांक 8 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में सभी तथ्यों, सभी पहलुओं, सभी पक्षों पर गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई